नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 23 अगस्त 2023 और स्वागत है आप सबका आईएएस यात्री में। दोस्तों, यात्रा के इस पड़ाव में मैंने आज कवर किया है अभी ये टॉपिक जो कवर किया है जीएस वन का जो सिलेबस है इंडियन हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें जो पोर्शन है इंडियन सोसाइटी, उसमें मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज़। तो इस टॉपिक में मैंने जो पढ़ा अर्बनाइजेशन के बारे में कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या कुछ डाटा फैक्ट्स रिलेटेड हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, और आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की हमें जो इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्यों होती है अर्बनाइजेशन की, फिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अर्बनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। जस्ट लाइक कुछ सोशल फैक्टर होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जैसे हमारे आपने अर्बन एरियाज में देखा होगा फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग मुंबई में आपने देखा होगा, या फिर कई जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली में आपने पहाड़ देखा होगा, एक गार्बेज डंप है बहुत बड़ा। तो कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारे अर्बनाइजेशन में, जैसे कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में। आप सुनते होंगे दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर जो एरिया है ये वर्ल्ड मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ सोशल इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन के क्या क्या होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, इस तरीके से इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो चुके हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप। अब अर्बनाइजेशन से विलेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब इसमें पढ़ा। इसके अलावा पढ़ा कि क्या क्या सॉल्यूशन होता है जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, जो अर्बन रेमेडीज़ हैं, जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि अर्बन रेमेडीज़ एंड दियर सॉल्यूशंस। आपने यहाँ पर देखा था अर्बनाइजेशन, दियर प्रॉब्लम एंड दियर रेमेडीज़। तो इस प्रॉब्लम की क्या रेमेडी हो सकती है कि कैसे हम पीपीपी मॉडल में काम करके अर्बनाइजेशन के इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करें। इसके अलावा सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं मेंस की, यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग में लिखने के लिए हमें एज इट इज़ याद होनी चाहिए रिकमेंडेशन। नीति आयोग की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि किस तरह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना सकते हैं, और फाइनली कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये तो मेरे हाथ में सिर्फ एक बुक है। इसके अलावा जो टॉपिक, जैसे भी हम सिलेबस से कोई टॉपिक करते हैं, इसके मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है। कई बार गूगल से सर्च करना पड़ता है, कई बार कोई स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना पड़ता है, तो कई बार एनसीईआरटीज़ हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से मैं अपने जो टॉपिक हैं कवर करता हूँ। और यही नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ लिया अब आपका काम फिनिश हो गया। दोस्तों, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। इसके अलावा इनके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना के फिर उसका रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, ताकि मेंस का जब आंसर राइटिंग आए तो वहाँ हम सोचें नहीं, डायरेक्ट लिखें आंसर्स में। तो इसके लिए ये इस आईएएस यात्री में मैं आपको इस बारे में बताता रहूँगा कैसे मैं अपनी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, और कैसे अपने रिमेंबर टेक्निक है क्या यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद आईएएस यात्री। ऑल द बेस्ट।